हेलो दोस्तों। जांगड़ा स्पेशल एजुकेटर में आप सभी का हार्दिक स्वागत। हम हम चंडीगढ़ स्पेशल एजुकेटर और बिहार स्पेशल टेट और डीएसएसबी के प्रीवियस ईयर क्वेश्चन सॉल्व कर रहे थे। हमने 60 तक क्वेश्चन कर लिए थे। आज हम 61 नंबर क्वेश्चन से स्टार्ट करेंगे और आने वाला बिहार टेट 22 जनवरी से 30 जनवरी के बीच कभी भी हो सकता है और हर स्पेशल एग्ज़ाम के लिए ये इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। तो हमारी इस श्रृंखला के साथ बने रहें और 61 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। एप्पल ट्री प्रोग्राम भाषा शिक्षण की किस प्रवृत्ति के अंतर्गत आता है? फर्स्ट ऑप्शन प्राकृतिक प्रवृत्ति, सेकंड ऑप्शन सृजनात्मक प्रवृत्ति और थर्ड ऑप्शन सी सुप्त प्रवृत्ति, ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। तो 61 नंबर क्वेश्चन का राइट आंसर बी आ जाएगा, सृजनात्मक प्रवृत्ति, ऑप्शन नंबर बी राइट। अगला क्वेश्चन 62 नंबर, एनसीएफ 2005 का कौन सा अध्याय समावेशी शिक्षा की बात करता है? एनसीएफ की फुल फॉर्म भी आ सकती है, तो नेशनल करिकुलम फ्रेमवर्क 2005। ठीक है, इसमें पहला देखते हैं चैप्टर अध्याय नंबर 1, ऑप्शन नंबर बी अध्याय नंबर 2, ऑप्शन नंबर सी अध्याय 4, ऑप्शन नंबर डी अध्याय 5। तो 62 नंबर क्वेश्चन का राइट आंसर अध्याय नंबर 4 आ जाएगा, तो ऑप्शन नंबर सी आ जाएगा राइट आंसर। अगला क्वेश्चन 63 नंबर, विश्व विकलांग दिवस 3 दिसंबर 1981 से पहले कब मनाया गया था? तो इसी क्वेश्चन में हमें 3 क्वेश्चन मिल गए हैं। विश्व विकलांग दिवस कब मनाया जाता है? 3 दिसंबर को। सबसे पहले कब मनाया गया था? 1981 में। और पहले कब मनाया जाता था, ये क्वेश्चन देखते हैं। ऑप्शन नंबर ए प्रत्येक मार्च के तीसरे रविवार को, ऑप्शन नंबर बी प्रत्येक मार्च के चौथे रविवार को, ऑप्शन नंबर सी प्रत्येक मार्च के 5वें रविवार को, ऑप्शन नंबर डी प्रत्येक मार्च के 6ठे रविवार को। तो 63 नंबर क्वेश्चन का राइट आंसर आ जाएगा ऑप्शन नंबर ए प्रत्येक मार्च के तीसरे रविवार को मनाया जाता है विश्व विकलांग दिवस। ये क्वेश्चन चंडीगढ़ स्पेशल एजुकेटर टीजीटी व जेबीटी के एग्जाम में भी आया था और डीएसएसबी में बहुत बार ये क्वेश्चन आ गया है। तो क्वेश्चन पुराने क्वेश्चन बार बार रिपीट होते हैं, तो इस हमारी श्रृंखला के साथ बने रहे। अगला क्वेश्चन 64 नंबर, एक समावेशी विद्यालय डैश डैश है। तो विद्यार्थियों की क्षमता के प्रवाह के बिना सभी के अधिगम परिणामों को सुधारने के लिए प्रतिबद्ध होता है। ऑप्शन नंबर बी विद्यार्थियों के मध्य अंतर करता है कि विशेष रूप से सक्षम बच्चों के लिए कम चुनौतीपूर्ण उपलब्धि लक्ष्य निर्धारित करता है। ऑप्शन नंबर सी विशेष रूप से योग्य विद्यार्थियों के लिए अधिगम परिणामों को सुधारने के लिए विशिष्ट रूप से प्रतिबंध करता है। और अगला ऑप्शन नंबर डी विद्यार्थियों की निर्योग्यता के अनुसार उनकी सीखने की क्षमता को निर्धारित करता है। तो ऑप्शन नंबर 64 का राइट आंसर बी आ जाएगा, मध्य अंतर करता है तथा विशेष रूप से बच्चों को चुनौतीपूर्ण लक्ष्य निर्धारित करता है। अगला क्वेश्चन 65 नंबर, दृष्टिबाधित व्यक्तियों का राष्ट्रीय संस्थान कहाँ स्थित है? तो दृष्टिबाधित का राष्ट्रीय संस्थान आपको पता है, देखते हैं। पहला ऑप्शन चेन्नई, ऑप्शन बी देहरादून, ऑप्शन सी नई दिल्ली, ऑप्शन डी मुंबई। तो दृष्टिबाधित का राष्ट्रीय संस्थान देहरादून में है, ऑप्शन नंबर बी आ जाएगा राइट आंसर। और आपको बता दूं, और चेन्नई में निपबैंड है। और ऑप्शन नंबर सी नई दिल्ली में आरसी है, भारतीय पुनर्वास परिषद। और ऑप्शन नंबर डी अली और जंग नेशनल इंस्टीट्यूट है, एयरिंग लॉस वाला। तो अगला क्वेश्चन 66 नंबर,
देखते हैं। निम्न में से मोटोरेटली सीवियर लॉस कितना होता है? तो ऑप्शन नंबर ए 41 से 55 डेसिबल हेयरिंग लॉस। ऑप्शन नंबर बी 26 से 40 डेसिबल हेयरिंग लॉस। ऑप्शन नंबर सी 71 से 90 डेसिबल हेयरिंग लॉस। ऑप्शन नंबर डी 56 से 70 डेसिबल हेयरिंग लॉस। तो इसमें मॉडरेटली सीवियर हरास पूछा है, तो इसमें ऑप्शन नंबर डी आ जाएगा 56 से 70 डेसिबल हेयरिंग लॉस। अगला क्वेश्चन 67 नंबर, शारीरिक विकलांगता का कारण नहीं है। ऑप्शन नंबर ए जनोपरांत क्षति। ऑप्शन नंबर बी अनुवांशिक। ऑप्शन नंबर सी चिंता। ऑप्शन नंबर डी जन्मपूर्वक क्षति। तो क्वेश्चन नंबर 67 का राइट आंसर चिंता आ जाएगा। उसमें शारीरिक का कारण नहीं पूछा है, नहीं कॉन्ट्रोवर्साइज करना चाहिए। ऑप्शन नंबर सी। अगला क्वेश्चन देखते हैं। इसमें बतानी है फुल फॉर्म आपको। CAPTA का फुल फॉर्म बताना है आपको। पहला ऑप्शन देखते हैं। 68 नंबर क्वेश्चन का ऑप्शन नंबर ए चाइल्ड एब्यूज प्रिवेंशन एंड ट्रीटमेंट एक्ट। ऑप्शन नंबर बी चाइल्ड एब्यूज पेटल एंड ट्रांसजेंडर एक्ट। ऑप्शन नंबर सी चाइल्ड एडिशनल प्रोग्राम फॉर थैलासीमिया। ऑप्शन नंबर डी चाइल्डहुड एडल्ट एंड पेटल ट्रीटमेंट एक्ट। तो 68 नंबर क्वेश्चन का राइट आंसर ए आ जाएगा। ऑप्शन नंबर ए चाइल्ड एब्यूज प्रिवेंशन एंड ट्रीटमेंट एक्ट। हर एग्जाम में फुल फॉर्म आती है, तो फुल फॉर्म का आप विशेष ध्यान रखें। अगला क्वेश्चन 69 नंबर, द विल्ड बॉय ऑफ एवरीवन पुस्तक के लेखक है। तो ऑप्शन नंबर ए 69 नंबर क्वेश्चन का ऑप्शन नंबर ए जीन मार्क इटार्ड। ऑप्शन नंबर बी एलन। ऑप्शन नंबर सी काल्सनिक। ऑप्शन नंबर डी प्लेटो। तो इस पुस्तक के लेखक है जीन मार्क इटार्ड। ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर आ जाएगा। अगला क्वेश्चन 70 नंबर, छात्रों का एक विविध समूह होने का सीधा सा मतलब है कि सभी छात्र अपने तरीके से खालिस्तान है। ऑप्शन नंबर ए अद्वितीय। ऑप्शन नंबर बी साधारण। ऑप्शन नंबर सी प्रतिभाशाली। ऑप्शन नंबर डी इनमें से कोई नहीं। तो 70 नंबर क्वेश्चन का राइट आंसर आ जाएगा अद्वितीय। हर छात्र में अलग अलग क्षमता होती है। किसी का IQ लेवल सामान्य है, किसी का मन, किसी का ज़्यादा और अलग अलग बच्चों की अलग अलग रुचि होती है। तो सभी बच्चे अद्वितीय होते हैं, भिन्न भिन्न होते हैं। अगला क्वेश्चन, ये भी क्वेश्चन चंडीगढ़ स्पेशल एजुकेशन में, इसमें लैंग्वेज थोड़ी सी क्वेश्चन के अलग थी, बाकी क्वेश्चन यही था। अगला क्वेश्चन 71 नंबर, डेसिबल लिखने का सही तरीका है। इसमें से डेसिबल ऑप्शन नंबर 71 नंबर क्वेश्चन का राइट आंसर DB आ जाएगा। सी नंबर आ जाएगा ऑप्शन। 72 नंबर क्वेश्चन, आवश्यकता आधारित शिक्षा किससे संबंधित है? आवश्यकता आधारित शिक्षा पूछा है, इसमें किससे संबंधित है? ऑप्शन नंबर ए ऑप्शन ऑप्शन नंबर ए घर शिक्षा। ऑप्शन नंबर बी कोचिंग शिक्षा। ऑप्शन नंबर सी पारिवारिक शिक्षा। ऑप्शन नंबर डी समावेशी शिक्षा। तो 72 नंबर क्वेश्चन का राइट आंसर आ जाएगा समावेशी शिक्षा, इंक्लूसिव एजुकेशन, जिसमें सामान्य बच्चे और विशेष आवश्यकता वाले बच्चे साथ साथ पढ़ते हैं, वो समावेशी शिक्षा होती है। इसमें दोनों की क्षमता को ध्यान में रखकर एक अध्यापक दोनों को शिक्षा प्रदान करता है, उसे समावेशी शिक्षा कहते हैं। वर्तमान शिक्षा प्रणाली में समावेशी शिक्षा को विशेष महत्व दिया गया है, उसमें छात्र केंद्रीय शिक्षा है। अगला क्वेश्चन 73 नंबर, पहले बधिरांध व्यक्ति जिन्होंने कॉलेज तक डिग्री हासिल की है। पहले बधिरांध व्यक्ति
जिन्होंने कॉलेज तक डिग्री हासिल की है? ऑप्शन नंबर ए हेलन केलर, ऑप्शन नंबर बी लुइस ब्रेल, ऑप्शन नंबर सी एन सुलेवार, ऑप्शन नंबर डी इथर्ड। क्वेश्चन नंबर 73 का राइट आंसर आ जाएगा ऑप्शन नंबर ए हेलन केलर। उसने पहली कॉलेज डिग्री हासिल की है। और लुइस ब्रेल ने ब्रेल पत्ती बनाई की है, जो अंधे बालकों के लिए बहुत ही वरदान साबित हो रही है। उसमें 6 डॉट होते हैं, बच्चे स्पर्श के माध्यम से शिक्षा प्रदान पढ़ पाते हैं। और दृष्टिबाधित विद्यालय आपको पहला पता है देहरादून में है, और हेरिंग लॉस का मुंबई में है, और मानसिक निपमेड वो चेन्नई में है। और RCI 1992 में स्थापना हुई, वो नई दिल्ली में है। अगला क्वेश्चन 74 नंबर, अक्षमता किस स्तर पर हुई गड़बड़ी है? क्रियात्मक, ऑप्शन नंबर ए क्रियात्मक स्तर, ऑप्शन नंबर बी शारीरिक ढांचा के स्तर पर, ऑप्शन नंबर सी सामाजिक स्तर पर, ऑप्शन नंबर डी इनमें से कोई नहीं। तो शारीरिक अक्षमता किस स्तर पर हुई गिरती है? तो ऑप्शन नंबर ए आ जाएगा क्रियात्मक स्तर। राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए। अगला क्वेश्चन, NHFDC की स्थापना कब हुई थी? ऑप्शन नंबर ए 24 जून 1997, 25 जून 1997, ऑप्शन नंबर सी 26 जनवरी 1997, ऑप्शन नंबर डी 27 जनवरी 1997। तो क्वेश्चन नंबर 76 का राइट आंसर आ जाएगा 24 जनवरी 1997, ऑप्शन नंबर ए राइट आ जाएगा। अगला अगला क्वेश्चन, निम्न में से अविभेदीकरण की विशेषता है? ऑप्शन नंबर ए समान अवसर प्रदान करना, ऑप्शन नंबर बी सामाजिक भेदभाव करना, ऑप्शन नंबर सी जाति धर्म और रंग के आधार पर शिक्षा प्रदान करना, ऑप्शन नंबर डी केवल विकलांग बच्चों को शिक्षा प्रदान करना। तो 76 नंबर क्वेश्चन का राइट आंसर समान अवसर प्रदान करना है। ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर आ जाएगा, ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर। अगला क्वेश्चन 77 नंबर, देखते हैं क्या है। इस प्रकार के डिसलेक्सिया से पीड़ित बच्चे एक एक अक्षर का उच्चारण सही से कर पाते हैं, परंतु समूह में अक्षरों के पैटर्न को पहचानने में समस्या होती है। तो उसमें ऑप्शन नंबर ए प्रत्यक्ष डिसलेक्सिया, ऑप्शन नंबर बी डाइसेडिक डिसलेक्सिया, ऑप्शन नंबर सी डाइसीडेसिया डिसलेक्सिया, ऑप्शन नंबर डी डिस्ग्राफिया के साथ डिसलेक्सिया। तो क्वेश्चन नंबर 77 का राइट आंसर आ जाएगा ऑप्शन नंबर बी डाइसेडिक डिसलेक्सिया आ जाएगा, ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर आ जाएगा। आपको पता होगा, आप बता दूं, डिसलेक्सिया होता है पठन विकार, डिस्ग्राफिया होता है लेखन विकार, डिस्कैलकुलिया होता है गणितीय गणना संबंधित विकार, और डिस्पेक्सिया होता है वाक क्षमता संबंधित विकार, और एनोरेक्सिया नर्वोसा खाना से संबंधित होता है ईटिंग डिसऑर्डर। अगला क्वेश्चन 78 नंबर, RCI द्वारा विशेष शिक्षा के क्षेत्र में प्रशिक्षण कार्यक्रम को अधिकतम कितने वर्ष तक की मान्यता प्रदान की जाती है? तो ऑप्शन नंबर ए 2 वर्ष, ऑप्शन नंबर बी 3 वर्ष, ऑप्शन नंबर सी 4 वर्ष, ऑप्शन नंबर डी 5 वर्ष। तो 78 नंबर क्वेश्चन का राइट आंसर डी आ जाएगा 5 वर्ष। अगला क्वेश्चन, UNCRPD की PD में कितने अध्याय हैं? ऑप्शन नंबर ए 40, ऑप्शन नंबर बी 50, ऑप्शन नंबर सी 60, ऑप्शन नंबर डी 70। तो UNCRD में 50
अध्याय है। ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर है। ये भी UNCERT वाला भी क्वेश्चन चंडीगढ़ स्पेशल एजुकेशन में आया, PRT या JBT में आया था, और इसी चैनल पर वो पेपर मेरा करवाया हुआ है। आप चैनल को सब्सक्राइब कर और वीडियो का देख सकते हैं ये वीडियो कंप्लीट देखने के बाद। तो अगला क्वेश्चन 80 नंबर, CRE पॉइंट्स क्यों इकट्ठे किए जाते हैं? क्वेश्चन आपको पता है CR प्रोग्राम होता है जब हम स्पेशल बीएड करते हैं, तो एक बीएड होने के बाद हमें RCA में रजिस्ट्रेशन करवाना होता है। उसमें हमें 5 वर्ष की वैलिडिटी दी जाती है। तो वो ख़त्म होने के बाद हमें RCA जो CRE कराती है उसमें हमें 100 पॉइंट इकट्ठे करने होते हैं। तो 100 पॉइंट इकट्ठे करने के बाद ही हम रजिस्ट्रेशन बाद में दोबारा करवा सकते हैं। तो ये भी बहुत ज़रूरी है, आपको पता होगा। इसका देखते हैं। ऑप्शन नंबर ए फ्रेश रजिस्ट्रेशन करने के लिए, ऑप्शन नंबर बी एडिशनल रजिस्ट्रेशन करने के लिए, ऑप्शन नंबर सी एनुअल रजिस्ट्रेशन करने के लिए, ऑप्शन नंबर डी इनमें से कोई नहीं। तो हम दोबारा रिन्यूअल रजिस्ट्रेशन के लिए करते हैं, ऑप्शन नंबर सी आ जाएगा। हम पहले तो सीधा ही मतलब ऐसे ही करवा सकते हैं। उस 5 साल कंप्लीट होने के बाद हम उसमें हम रजिस्ट्रेशन कराने के बाद हमें वैलिडिटी देते हैं 5 साल की। वो कंप्लीट होने के बाद हम 100 पॉइंट इकट्ठे करते हैं, तब रिन्यूअल रजिस्टर कर पाते हैं। तो ये दोबारा रजिस्ट्रेशन करने के लिए होता है। क्वेश्चन नंबर 81 देखते हैं क्या कहता है। क्वेश्चन नंबर 81, दिव्यांगजन अधिकार अधिनियम 2016 के किस अध्याय में शिक्षा नीति की बात की गई है? इसमें RPW राइट ऑफ पर्सन विद डिसेबिलिटी है। इसमें आपको पता है किस डिसेबिलिटी की बात की गई है। और PWD 1995 में 7 डिसेबिलिटी की बात की गई है, तो आपको पता होगा। 81 नंबर के ऑप्शन देखते हैं हम। क्वेश्चन नंबर एक अध्याय 2, ऑप्शन नंबर बी अध्याय 3, ऑप्शन नंबर सी अध्याय 5, ऑप्शन नंबर डी अध्याय 7। तो क्वेश्चन नंबर 81 का राइट आंसर आ जाएगा अध्याय 3, चैप्टर 3। अगला क्वेश्चन 82 नंबर, संख्यात्मक बालक वे हैं जिनका व्यवहार व्यक्तित्व गंभीर रूप से असामान्य होता है। अंडरलाइन, यह कथन किसका है? तो हमें ये कथन किसका है हमें बताना है। ऑप्शन नंबर ए वेलेंटाइन, ऑप्शन नंबर बी स्किनर, ऑप्शन नंबर सी क्रो एंड क्रू, ऑप्शन नंबर डी जीन पियाजे। तो 82 नंबर क्वेश्चन का राइट आंसर वेलेंटाइन आ जाएगा। ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर आ जाएगा। ऑप्शन नंबर ए। जो मैं क्वेश्चन करा रहा हूँ उसको आपको एक रजिस्टर या कॉपी लेकर पेन से आपको लिख लेने चाहिए। हर एग्ज़ाम में स्पेशल जैसे DSSB के एग्ज़ाम में भी ये क्वेश्चन बार बार रिपीट होते हैं। और अभी आपने चंडीगढ़ स्पेशल एजुकेटर का एग्ज़ाम देखा होगा, तो उसमें ये क्वेश्चन लगभग 30-40 क्वेश्चन पिछले एग्ज़ाम से आए हैं, तो आपको लिख लेने चाहिए। अगला क्वेश्चन 83 नंबर देखते हैं। भारत में सबसे पहले बधिर बच्चों के लिए विद्यालय कब और कहाँ खोला गया है? तो ऑप्शन नंबर ए 1884 में नई दिल्ली के मयूर विहार में, ऑप्शन नंबर बी 1886 में चेन्नई के अक्लापुर में, ऑप्शन नंबर सी 1884 में मुंबई के मझगांव में, ऑप्शन नंबर डी 1885 में देहरादून के मसूरी में। तो बधिर बच्चों के लिए आपको मैंने पहले ही बताया है 1884 में मुंबई के मझगांव में खोला गया है। ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर आ जाएगा। अली अर्जुन नेशनल यूनिवर्सिटी भी मुंबई में है। तो अगला क्वेश्चन 84 नंबर, निम्न में से कौन विशेष शिक्षा के क्षेत्र में प्रशिक्षण कार्यक्रम को मान्यता प्रदान करता है?
ऑप्शन नंबर ए भारतीय चिकित्सा प्रसिद्ध, ऑप्शन नंबर बी भारतीय पुनर्वास प्रसिद्ध, ऑप्शन नंबर सी राष्ट्रीय अध्यापक शिक्षा प्रसिद्ध, ऑप्शन नंबर डी बार काउंसिल ऑफ इंडिया। तो 83 नंबर क्वेश्चन का राइट आंसर बी आ जाएगा, भारतीय पुनर्वास प्रसिद्ध। आर से ही आ जाएगा, रिहेबिलिटेशन काउंसिल ऑफ इंडिया। उसकी स्थापना 1992 में हुई, जो डीएड स्पेशल एजुकेशन या बीएड स्पेशल एजुकेशन का कार्यक्रम करवाता है। अगला क्वेश्चन 85 नंबर, भारतीय पुनर्वास प्रसिद्ध में अध्याय में 4 विकलांगताओं की व्याख्या है। ऑप्शन नंबर ए अध्याय 2 में, ऑप्शन नंबर बी अध्याय 3 में, ऑप्शन नंबर सी अध्याय 5 में, ऑप्शन नंबर डी अध्याय 1 में। तो क्वेश्चन नंबर 85 का राइट आंसर ए डी आ जाएगा, अध्याय ए। ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर। अगला क्वेश्चन, श्रवण बाधित बच्चों की प्राकृतिक भाषा है। ए ऑप्शन मौखिक भाषा, ऑप्शन बी सांकेतिक भाषा, ऑप्शन सी ए और बे दोनों, ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। तो आपको पता है श्रवण बाधित बच्चे जो सुन नहीं सकते तो उसको सांकेतिक भाषा से पढ़ा सकते हैं। तो ऑप्शन नंबर बी साइन लैंग्वेज आ जाएगा। साइन लैंग्वेज ये मुंबई में है, हेयरिंग लॉस वाला चलाता है, और दृष्टिबाधित का संस्थान देहरादून में है। और मानसिक मंदी आईडी, आईडी आपको पता होगा एमआर, पहले एमआर नाम था मानसिक रिटायर्ड मेंटल रिटार्डेशन, उसका नाम आईडी कर दिया है इंटेलेक्चुअल डिसेबिलिटी। वो कब किया, तो 24 जुलाई 2019 में एमआर का नाम आईडी कर दिया। ये भी क्वेश्चन नया है। ये क्वेश्चन बता रहा था श्रवणबाधित बच्चों की प्राकृतिक भाषा है सांकेतिक भाषा। और मैंने एमआर का नाम आईडी कब रखा गया है, तो 24 जुलाई 2019 को एमआर का नाम आईडी इंटेलेक्चुअल डिसेबिलिटी कर दिया गया था। अगला क्वेश्चन 87 नंबर, निम्न में से कौन सी समावेशी शिक्षा की विशेषता नहीं है। ऑप्शन नंबर ए यह केवल विशिष्ट छात्रों के लिए सीखने में वृद्धि करती है, ऑप्शन नंबर बी समान अवसर प्रदान करती है, ऑप्शन नंबर सी यह सभी छात्रों विद्यार्थियों की क्षमता को अधिकतम स्तर तक बढ़ाना चाहती है, ऑप्शन नंबर डी ऑप्शन बी। तो 87 नंबर क्वेश्चन का राइट आंसर आ जाएगा ए आ जाएगा, नहीं पूछा है इसमें, नहीं, ए राइट आंसर आ जाएगा। अगला क्वेश्चन 88 नंबर, आईपी की फुल फॉर्म पूछी है। ये क्वेश्चन आईपी की फुल फॉर्म वाला चंडीगढ़ स्पेशल एग्जाम में भी आए हुए हैं, और चंडीगढ़ स्पेशल एजुकेटर का एग्ज़ाम सॉल्यूशन मैंने इसी यूट्यूब चैनल पर करवाया है, तो आप पिछला वीडियो देख सकते हैं। और रीट के एग्ज़ाम में भी ये क्वेश्चन आया हुआ है आईपी वाला, और डीएसएसबी में बहुत बार आ गया है, तो ध्यान रखना चाहिए आपको, क्वेश्चन को लिख लेना चाहिए। को इसमें देखते हैं ऑप्शन नंबर ए इंडिविजुअल एजुकेशन प्रोग्राम, ऑप्शन नंबर बी इंडिविजुअलाइज एजुकेशन प्लान, ऑप्शन नंबर सी इंडिविजुअलाइज एजुकेशन प्रोग्राम, ऑप्शन नंबर डी इंडिविजुअल एजुकेशन प्रोग्राम। तो आईपी की फुल फॉर्म बतानी है, ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर आ जाएगा, इंडिविजुअलाइज एजुकेशन प्रोग्राम। ये विशेष आवश्यकता बच्चों वालों के लिए है, उसमें बच्चे की योग्यता रुचि और लिंग ना बच्चे का नाम शारीरिक स्थिति ध्यान में रखा जाता है। ये कमज़ोर बच्चों के लिए बनाई जाती है स्पेशल तौर पर। अगला क्वेश्चन 89 नंबर, निम्न में से कौन सी अधिगमय क्षमता वाले बच्चों की विशेषता है। ऑप्शन नंबर ए 50 से नीचे की बुद्धि लब्धि, ऑप्शन नंबर बी, ऑप्शन नंबर बी अन्य बच्चों को धमकाना तथा आक्रामक व्यवहार करना, ऑप्शन नंबर सी एक ही प्रकार की गद्यात्मक प्रक्रिया को बार बार दोहराना, ऑप्शन नंबर डी
धारा प्रवाह से पढ़ने तथा शब्दों पर पढ़ जाने में कठिनाई। तो 89 नंबर क्वेश्चन का राइट आंसर डी आ जाएगा। धारा प्रवाह है तथा पढ़ने तथा शब्दों को पलटे जाने में कठिनाई होती है। अधिगम ऐसा बच्चों में अगला क्वेश्चन 90 नंबर। डिसलेक्सिया शब्द का प्रयोग सबसे पहले किसने किया है? ऑप्शन नंबर ए सैमुअल क्लर्क, ऑप्शन नंबर बी हेलन केलर, ऑप्शन नंबर सी रुडोल्फ बर्लिन, ऑप्शन नंबर डी एडवर्ड जेनर। ऑप्शन नंबर क्वेश्चन नंबर 90 का राइट आंसर आ जाए रुडोल्फ बर्लिन। डिसलेक्सिया शब्द का सर्वप्रथम प्रयोग किया है। अगला क्वेश्चन 91 नंबर। यू ई ई की आपको फुल फॉर्म बतानी है। यू ई की आपको फुल फॉर्म वो बतानी है। तो ऑप्शन नंबर ए यूनिवर्सल एलिमेंट्री एजुकेशन, ऑप्शन नंबर बी यूनिवर्सल एक्सीडेंट एजुकेशन, ऑप्शन नंबर सी यूनिफाइंग द यूरोपियन एक्सपीरियंस, ऑप्शन नंबर डी यूनिक एक्सपोजर ऑफ एजुकेशन। 91 नंबर क्वेश्चन का राइट आंसर आ जाएगा ए आ जाएगा यूनिवर्सल एलिमेंट्री एजुकेशन। ऑप्शन नंबर ए। फुल फॉर्म से बहुत क्वेश्चन आते हैं तो फुल फॉर्म को हमेशा याद रखना चाहिए। अगला क्वेश्चन। स्वामी विवेकानंद राष्ट्रीय पुनर्वास प्रशिक्षण एवं अनुसंधान संस्थान कहाँ स्थित है? ऑप्शन नंबर ए सिकंदराबाद, ऑप्शन नंबर बी कटक, ऑप्शन नंबर सी कोलकाता, ऑप्शन नंबर डी चेन्नई। तो 92 नंबर क्वेश्चन का राइट आंसर नंबर ए आ जाए बी आ जाए कटक बी। अगला नंबर क्वेश्चन 93 नंबर देखते हैं। दिव्यांगजनों को सशक्त बनाने के उद्देश्य से भारत सरकार द्वारा सुगम्य भारत अभियान का शुभारंभ कब किया गया है? तो ऑप्शन नंबर ए 3 दिसंबर 2015, ऑप्शन नंबर बी 15 दिसंबर 2015, ऑप्शन नंबर सी 25 दिसंबर 2016, ऑप्शन नंबर डी 15 दिसंबर 2016। तो ये अभियान स्टार्ट किया गया है 3 दिसंबर 2015 को। राइट आंसर ए आ जाएगा। अगला क्वेश्चन 94 नंबर। बौना व्यक्ति कहा जाता है यदि व्यक्ति की लंबाई ऑप्शन नंबर 160 सेमी से कम हो, बी 147 सेमी से कम हो, सी 180 सेमी से कम हो, डी 150 सेमी से कम हो। तो 94 नंबर क्वेश्चन का राइट आंसर आ जाएगा डी 147 सेमी से कम हो। 94 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। DCHP की फुल फॉर्म बतानी है। ऑप्शन नंबर ए डेफ चाइल्ड हैंडिकैप्ड पेरेंट्स, ऑप्शन नंबर बी डेफ चाइल्ड हियरिंग पेरेंट्स, ऑप्शन नंबर सी डेफ चाइल्ड हियरिंग प्रॉब्लम, ऑप्शन नंबर डी डेवलपमेंट चाइल्ड हैंडिकैप्ड पेरेंट्स। तो 94 नंबर का राइट आंसर आ जाएगा बी डेफ चाइल्ड हियरिंग पेरेंट्स, ऑप्शन नंबर बी। अगला क्वेश्चन 94 नंबर। विकलांग बच्चों की संख्याएं हैं। ऑप्शन नंबर ए समायोजन, ऑप्शन नंबर बी कुरूपता, ऑप्शन नंबर सी मानसिक असंतुलन, ऑप्शन नंबर डी शारीरिक कमजोरी। तो 96 नंबर क्वेश्चन का राइट आंसर आ जाएगा समायोजन एडजस्टमेंट। अगला क्वेश्चन 97 नंबर। डप्पो कक्षा में बहुभाषा को खाली स्थान समझना चाहिए। एक समस्या, बी एक व्यवस्था या मुद्दा, ऑप्शन नंबर सी एक रुकावट, ऑप्शन नंबर डी एक गुण और संसाधन। तो 97 नंबर क्वेश्चन का राइट आंसर डी आ जाएगा एक गुण और साधन। अगला क्वेश्चन 98 नंबर। भारतीय पुनर्वास प्रसिद्धि में कितनी अक्षमताएं शामिल है? ऑप्शन नंबर ए 4, ऑप्शन नंबर बी 5, ऑप्शन नंबर सी 6 अक्षमताएं, ऑप्शन नंबर डी 7 अक्षमताएं। ऑप्शन नंबर राइट आंसर आ जाएगा ऑप्शन नंबर ए 4। अगला क्वेश्चन
99 नंबर एनोरेक्सिया नर्वोसा बच्चों में खालिस्तान प्रकार का विकार है। ऑप्शन नंबर ए खाना, ऑप्शन नंबर बी शालीनता, ऑप्शन नंबर सी भोगात्मक, ऑप्शन नंबर डी उत्तेजना। तो उसका राइट आंसर आ जाएगा खाना, ईटिंग डिसऑर्डर। अगला क्वेश्चन, लास्ट अंतिम क्वेश्चन है आज का। श्रवण ह्रास की गोटियों का सही क्रम है। इसका राइट आंसर आ जाएगा बी, ऑप्शन नंबर बी। अब हम आज 40 क्वेश्चन कर लिए हैं। अगली वीडियो में अच्छे क्वेश्चनों के साथ आते हैं। हमने इसी चैनल पर स्पेशल एजुकेशन चंडीगढ़ का जेबीटी पेपर सोल्यूशन करवाया हुआ है और DSSP क्योंकि चल रही है। हर स्पेशल एजुकेटर एग्जाम में बहुत महत्वपूर्ण है। तो हमारी इस श्रृंखला के साथ बने रहे। इस चैनल को सब्सक्राइब करना और तथा वीडियो को लाइक करना। जय हिंद, जय भारत।